मेरा हाथ कहते हैं बहुत मजबूत है, मैं बॉक्सर रहा हूँ, नहीं झेल पाओगे, और मजाक नहीं कर रहा हूँ। और मैंने सिखाया भी था कि क्लास में आने से पहले उस दिन बोल कर गया था 5 से 10 मिनट क्या करनी है, ब्रीदिंग करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि तुम्हारी खोपड़ी में जो गोबर भरा है वो निकालना पड़ेगा। सॉरी टू से, लेकिन यही सच्चाई है। क्योंकि 2 दिन पहले बोली बात जिसको याद नहीं, उसके दिमाग में दिमाग कहाँ है? दिमाग होता तो तुम्हें याद रहता, लिखवाया भी था। क्लास में सबको योगिक ब्रीदिंग सिखाई थी, क्यों नहीं हुई? रीजन बताओ, क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? चलो कॉपी में लिखो, 10 बार लिखो, योगिक ब्रीदिंग करनी है। क्लास शुरू होने से पहले लिखो, 10 बार लिखो सब लोग। बच्चों की तरह याद कराऊंगा। तुम लोगों को बहुत हल्का लग रहा है ना ब्रेन वेव्स के बारे में। इसके बाद भी तुम लोगों को अपने बारे में कोई शक है क्या? अभी घमंड सिर्फ 2 लेवल पे टूटा है, तीसरा घमंड भी तोड़ देता हूँ, चौथा घमंड भी तोड़ देता। बहुत ईगो है तुम लोगों के अंदर। तुम लोगों को लगता है तुम लोग बहुत कुछ जानते हो, सीबीएसई में कुछ परसेंटेज लेकर चले आए हो, यहाँ सब खत्म हो जाएगा। अभी एक इंटरव्यू डाल रहा हूँ एक स्टूडेंट का, उसका सुन लेना। 10th क्लास में फेल था वो, ठीक है, 3rd ग्रेड टीचर का उसने नौकरी की थी। उसको उसके घर में वो पहला व्यक्ति है जिसने 12वीं पास की थी, ठीक है। तो ऐसे भी व्यक्ति की कहानी IAS अभी क्रैक किया है। तो आज सुन लेना उसकी जो इंटरव्यू आज कल में, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि लाइफ में कैसे कैसे लोग हैं। यूपीएससी कुछ अलग ही चाहता है। लिखो। और आप लोगों को मैंने बोला है प्लीज़ कि क्लास आए, बैठे, चलकर आते हैं। एंजाइटी होती है, बीटा ब्रेन वेव्स होती हैं, बीटा ब्रेन वेव्स को अल्फा में कन्वर्ट करो, नहीं तो एग्जाम के दिन क्या होगा बता दूं? अभी बता दूं? और लिख लो, और नहीं गलत हो तो जो करना वो कर लेना। पैरासिम्पथेटिक नर्व के बारे में अभी नहीं जानते हो। एग्जाम से जस्ट 4-5 दिन पहले, प्री के पहले तुम्हारे साथ जो होगा अभी बता देता हूं, और ना हो तो कह देना। और तुम उस एग्जाम में क्या गलतियां करके आओगे बता दे रहा हूं, सिलेक्शन नहीं होगा तुम्हारा, तुम्हें आता हुआ नहीं होगा तुम्हारे साथ। तुम अपने दिमाग के बारे में जानते नहीं कितना गंदा खेल खेलता वो तुम्हारे साथ। लिखो, क्लास शुरू होने से पहले 10 बार योगिक ब्रीदिंग करनी है। प्रैक्टिस ही नहीं किया, एक दिन में तुम लोग योगी बन गए हो। और आप लोग भी ध्यान देंगे, क्लास शुरू होने से पहले योगिक ब्रीदिंग कराएंगे आप। लिखो, छोटे बच्चों, ऐसे लिखा था ना छोटे छोटे समय में। हाँ, अब लिखो, याद रहेगा, क्योंकि मसल्स मेमोरी डेवलप हो रही है तुम्हारी। बहुत रॉ मिले हैं। और ये जितनी जिद और जितना घमंड है ना, इसको क्लास के बाहर रख के आया करो कि तुम्हें बहुत कुछ आता है। हिंदी में लिख रहे हो, इंग्लिश में? या तो हिंदी में लिखो, ये दोबारा आज के बाद ये लिखना नहीं, समझे? मुझे SMS नहीं कर रहे हो। या तो हिंदी लिखो या इंग्लिश लिखो। हिंदी को इंग्लिश में लिख रहे हैं। एक तो ये आज की पीढ़ी की लैंग्वेज ही खत्म हो गई है। लैंग्वेज क्या, हिंदी या इंग्लिश? इंग्लिश, राइट इन इंग्लिश। ये यूपीएससी बच्चा, हिंदी है तो हिंदी में लिखो। यौगिक श्वसन करना है भाषा का, मुझसे जो भी भाषा, संस्कृत बोलो, संस्कृत पढ़ा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उर्दू, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। हाँ, यौगिक श्वसन, आधा श व पूरा स न। और आप लोग स्पेलिंग्स पे बहुत ध्यान रखेंगे। ये जो जनरेशन आ रही है ना, इसको कभी स्कूल में उल्टे हाथ पे डंडा पड़ा नहीं है। तो ये लोग बड़े पैम्पर चाइल्ड हो, भी कोविड चाइल्ड है ये सब। कोविड में इनकी जो है हो चुकी है 10th 12th। तो इनको वर्तनी का कोई लेना देना नहीं। हमारे तो गुरुजी पीट दिया करते थे वर्तनी में, जरा भी स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए, इंग्लिश वाले अलग पीटते थे, हिंदी वाले अलग पीटते थे। तो इन लोगों का कुछ नहीं है। इन लोगों को बड़ा सा, छोटा सा, छोटी, बड़ी, बड़ा, इनको नहीं पता होता, कुछ भी लिखते रहते हैं। वो देखो, वो इंग्लिश वो लिख रहा है, इंग्लिश में लिख रहा है वो, श्वसन ब्रीदिंग करनी है, जैसे लग रहा है कि मुझे SMS करेगा। हाँ, व्हाट्सएप ट्रेंड है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें बर्बाद करेंगी। हाँ, याद हो गया मसल्स मेमोरी? तो चलो, लिख लिया, कर लो जल्दी। देखो देखो कितनी स्मार्ट है वो, तुरंत कर लिया। वो देखो बैठी हुई है। क्या भाई? वो एक चित्र देखा था, वो ट्रक के पीछे बना होता है, ऐसे कोई आदमी जो है, एक महिला जो है उसमें मुंह बनाए बैठी रहती है। चलो योगी ब्रीदिंग करो, चलो 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 शुरू करो, शुरू हो जाओ। अगली क्लास मैम को देने जा रहा हूँ ना। मुझे पता है कि तुम बहुत ढीठ हो।
हम तुमसे ज़्यादा ढीठ हैं। चलो योगिक ब्रीथिंग शुरू करो। चलो 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 सीधे बैठो। कैसे बताया था? किसको अच्छे से आता है? कौन बनेगा वॉलंटियर आज? शाबाश, डू इट। मंच पर आओ। चलो 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 चलो, शर्माना नहीं बेटा, अभी मौक होने हैं तुम्हारे, कैमरे लग गए भाई, ये गुरुकुल है। आ जाओ, चलो शाबाश, आ जाओ यहाँ आओ। वंडरफुल। चलो सबको बताओ योगिक ब्रीथिंग के बारे में। शाबाश, ये कॉन्फिडेंस चाहिए। वंडरफुल, बताओ। लगा लो इसको। हाँ चलो, योगिक ब्रीथिंग बताएंगे कैसे करना है। तो जैसे आता है वैसे करें। जैसे आता है वैसे। हाँ हाँ जैसे आता है। खड़े कुछ अलग सिखाया था क्या? नहीं। हाँ। योगिक ब्रीथिंग का पर्पस क्या होता है? तो ऐसे होता है। क्या होता है पर्पस? चलो नहीं। योगिक ब्रीथिंग हम क्यों करते हैं? योगिक सोशल सर मुझे बहुत फायदा हुआ है। हा? मुझे बहुत फायदा हुआ। फायदा तो हुआ, लेकिन कारण तो बताओ जनता को। तुम तो वो बाबा की तरह बिहेव कर रही हो। अरे रखो पुड़िया, सुबह शाम खा लेना, ऊपर वाले का नाम लेके सब ठीक हो जाएगा। बताओ तो इस पुड़िया में ऐसा क्या है? तो हम बाबा नहीं है, अभी टाइम उसमें दाढ़ी वाड़ी बढ़ाएंगे तब देखेंगे आगे। ठीक है, अभी टाइम। जब से मैं सोचता हूँ जाने का, तब तक पता क्या चलता है कि कोई अंदर चला जाता है, मेरा करियर रुक जाता है। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि टीचिंग ठीक है। तो क्या है? बीटा ब्रेन वेव्स को अल्फा में कन्वर्ट करना। दूसरा क्या है? हम अपनी जो थोरैकिक कैपेसिटी बोलते हैं इसको, एक साइंटिफिक वर्ड होता है, हम अपने डायाफ्राम को यूज नहीं करते हैं बहुत ज्यादा। जो डायाफ्राम का मैक्सिमम हिस्सा हमारे पेट के अंदर होता है। हम कहाँ से सांस लेते हैं? चेस्ट से लेते हैं। इसको कितना % चाहिए होता है एनर्जी, ऑक्सीजन? ये जो ऊपर 250 ग्राम का है, जिसकी सारा तुम्हारा व्यक्तित्व तो इसी पे डिसाइड होगा, वो कितना होगा? 20% ले लेता है ऑक्सीजन। हम लोग किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं? क्लोज एनवायरनमेंट में रहते हैं। रूम हो गया, हॉस्टल हो गया। हम पुराने जमाने की तरह पेड़ों में जो है आसपास नहीं रहते हैं। तो ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होती जाती है? थोड़ी थोड़ी देर पे 45 मिनट बाद कम होती चली जाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपने जो एब्डोमेन कैपेसिटी है इसको बढ़ा के ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक लेना होता है। तो ब्रेन वेव सेटल हो जाती है किसमें? अल्फा में। जैसे ही अल्फा में कन्वर्ट होती है, आपकी सीखने की प्रवृत्ति यानी कि टेंडेंसी टुवर्ड लर्निंग बढ़ जाती है। ठीक है? तो आप उतनी ही टाइम वाली मैम आपको कुछ बता रही है, आप ऐसा सब्जेक्ट ही देने जा रही, जानबूझ के मैं इसको थोड़ा स्लो करके रखा हूं, क्योंकि इंडियन सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं। ये वाकई में सबसे कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसका कोई स्वरूप ही नहीं है। टैंजिबल और इनटैंजिबल दोनों एक साथ चलते हैं इसमें। तो अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि भारतीय समाज कैसा होगा। राइट? तो अब ये चीजें बड़ी मुश्किल होती है, इसीलिए मैं थोड़ा रुक कर आपको पहले प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है? जब भी जैसे मान लीजिए मैम क्लास के बाद टेस्ट लेगी, तो आपको बस बोलना है मैम मुझे 10 ब्रीथिंग करने दीजिए। आदत डाली, और नहीं डालोगे तो क्या होगा बता दूं? एग्जाम से पहले क्या होने जा रहा है हमारे पास? क्या हुआ होगा? हमारी बॉडी में एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है, हमारे ब्रेन का बहुत ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हमारी कंट्रोल में नहीं होती। कितने लोग ऐसे थे जब वो मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे थे, सबको एमएपी क्लास पढ़ाई थी, 1 महीने से पढ़ा रहा था। कितने ऐसे लोग थे जब आंसर लिखने बैठे तो उनके दिमाग में थॉट्स नहीं आ रहे थे, अचानक से कुछ हुआ और उनको लगा सब कुछ भूल गए। वो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब कर रहे थे तो उनको लग रहा था कुछ कुछ पढ़ा है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं पता। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ था टेस्ट में, जिन्होंने टेस्ट दिया? या उनको घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, हाथ से पसीना किसको किसको आता है? बताते जाओ मुझे, ट्रूली बताओ कि कई बार घबराहट होती है, पल्स रेट तेज हो जाती है, कुछ ऐसे सोच के मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, अचानक से पल्स बहुत तेज हो जाती है। किसके किसके साथ ऐसा हुआ? नहीं होता तुम्हारे साथ? तभी आंसर नहीं लिख रही हो, तभी जो है डायरी नहीं भर रही हो। वंडरफुल, क्योंकि महामना है ना ये। हाँ वो देखेंगे, अभी चेक करेंगे, तभी तुमने जो है अभी बैठ के तुम्हारी डायरी चेक कर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ये तुम्हें बात करते समय किसी तरह का इमोशनल प्रॉब्लम नहीं होती है? किससे बात कर रही हो? उजांग सर से। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ इन लोगों से जो चाहो वो कह लो, हमें सब कुछ पता होता है। सो ये सारी जो प्रॉब्लम है दैट इज नोन एज, कई लोगों को बात करते समय रोने की आदत हो जाती है, जैसे इमोशनल होकर रोने शुरू कर देते, भावुक हो जाते हैं। दिस ऑल कम अंडर द पैरासिम्पैथेटिक नर्व। ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता है, ये एक सिग्नल जाता है और अचानक से तुम्हारा कंट्रोल खो जाता है तुम्हारी बॉडी में, तुम्हें पड़ी हुई चीजें भूल जाओ, घबराहट शुरू होगी। ठीक है, पैर कांपते हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है, पेट के अंदर ऐसे कुछ गुड़गुड़ सा लगता है। सर मेरे होता है। अभी यहाँ नहीं आएगा, एग्जाम जब रियल टाइम एग्जाम होता है, जब तुम्हें होता है कि अगर इस एग्जाम में नहीं कर पाए दुनिया कैसे हमें देखेगी,
तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिव जाती है, हाथ में थोड़ी कपकपाहट होती है, जैसे आप लिख रहे होगे तो हाथ ऐसे कांपते हैं, आपको जल्दी जल्दी रोने की आदत आ जाएगी, आपको लगेगा कि मेरी टेंडेंसी हो रही रोने की, या लड़कों के अंदर वॉमिट करने की टेंडेंसी, ऐसा लगता है कुछ यहाँ फंसा हुआ है, वॉमिट हो जाए निकल जाए। तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व होता है। धीरे धीरे अगर आप इसको अभी से कंट्रोल नहीं करोगे तो धीरे धीरे ये हैबिचुअल हो जाएगा। और एग्जाम से पहले जो लोग एग्जाम छोड़ते हैं, जिन्होंने फरवरी में फॉर्म भरा था और जून में मई में पेपर देने नहीं गए, उनके साथ बहुत बड़ी मात्रा में ऐसा होता है। उनको 10-15 दिन पहले घबराहट, वॉमिटिंग, बुखार, बॉडी, ये दिमाग जो शरीर में बुखार ला देता है और वो एक्सक्यूज ढूंढना शुरू कर देते हैं कि मैं अपने घर वालों से कैसे कहूँ कि इस बार मैं प्री देने नहीं जा रहा। रोना शुरू कर देंगे, घबराना शुरू कर देंगे, घर से निकल जाएंगे कहीं इधर उधर, उनका मन नहीं लगेगा कमरे में, बेचैनी होगी। अगर ये सारे सिम्पटम है, जिससे पैरासिम्पैथेटिक का स्टार्टिंग पॉइंट है ये। तो अभी से हमें उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लग रहा था ये सिलेबस की लड़ाई है? सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे अंदर की है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व को कंट्रोल करने का सबसे पहला तरीका है, बीटा ब्रेन वेव में ही वो एक्टिव होता है, उसका ग्राउंड है बीटा ब्रेन वेव्स। वो अल्फा में, थीटा में, गामा में वो एक्टिव ही नहीं हो सकता। जैसे आपने उसको कन्वर्ट कर दिया, उसका ग्राउंड है, उसको चाहिए बीटा ब्रेन वेव्स की, वो बहुत तेज उत्तेजित होता है, ठीक है, घबराहट होती, पल्स बढ़ जाती तुम्हारी, हार्ट रेट बढ़ जाती तुम्हारी। तो उसको हमें कंट्रोल करना, और वो अभ्यास से होगा, और एक दिन में नहीं होगा। देखो एक दिन में समझाया था, उसका किसी ने नहीं किया, तो आज तो समझा रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर मेरा गुस्सा मेरे कंट्रोल में नहीं रहा तो मैं नहीं जानता। तो अभी बहुत वार्निंग देके कर रहा हूँ, जो कह रहा हूँ उसको करो, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसमें हमें एब्डोमेन ब्रीदिंग बढ़ानी है। और आप लोग भी ध्यान दें, ये बहुत डीप है, इनको समझाने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इनको सिखाना है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ मैं पढ़ा के भेजूँ, वहाँ एग्जाम सेंटर पे तुम हाथ पैर कांपना शुरू करो, प्री तुम बर्बाद करके चले जाओ, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। चलो बताए, ये बच्चा हमारा बताएगा कैसे करना है, शाबाश। तो पता ही नहीं चलेगा मेरा तो। हिम्मत रखो, अभी बहुत लोगों को खड़े हो गया बोलना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको एक्सेल करना है, यानी अपने पेट को दबाते हुए सारी जो है वो हवा बाहर निकालनी है। सांस चेस्ट से नहीं लेना है, सांस एब्डोमेन से लेना है। इस चीज को फ्री कर देना, आप लोग बहुत टाइट हो, ठीक है, तो इसको फ्री कर देना। और सांस को कहां से लेना है, पेट से लेना है। डायाफ्राम को नीचे पुश करना है, ऐसे पेट पे एक बलून है, हाथ रखो और इसको बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करो जितना हो सके, और उतनी धीरे धीरे सांस को छोड़ो, लेकिन सांस को यहाँ होल्ड नहीं करना है। एंड इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। लास्ट टाइम किसी ने भी सही नहीं किया था।